देखो क्वेश्चन से जो थ्री टाइप से बोलेंगे, पहला टाइप का तो क्वेश्चन ऐसे हो सकता है जैसे कि सिंपल वाले नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे दिया होगा dx अपॉन x स्क्वायर प्लस dx प्लस c इस फॉर्म में दिया है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है यहाँ पे, वो तो क्या बोलते देखो मतलब ये जो भी पार्ट है ये वाला है ना, इससे तुम्हें क्या निकालना है, जैसे कि एक फॉर्मूला बनाना है कुल मिला के, दो तरीके के फॉर्मूला बन सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर या a प्लस b का होल स्क्वायर, उस टाइप से फॉर्मेट बना करके इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। एक तो ये हो सकता है, और दूसरा टाइप क्या हो सकता है इसका बात ये अंडर रूट में दिया हो तब भी तुम्हें फॉर्मूला ही बनाना है, ठीक है। उसमें ऊपर भी कुछ होगा, जैसे कि ऐसा नहीं होगा dx, दूसरा टाइप है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस dx प्लस c इस फॉर्म में दिया है, तो स्टिल तुम्हें क्या ट्राई करना है इसको फॉर्मूला बनाने की, फॉर्मूला बनाने के अंदर रूट कट जाएगा वहां से, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे अपन इसके कैसे करना है, और अगर इस टाइप से दिया हुआ क्वेश्चन x प्लस q हर दिया अलग पता है यही वाला क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस dx प्लस c इस फॉर्मेट में दिया है, तब तुम्हें क्या करना है, देखो इसको इसे एडजस्ट करना पड़ेगा तुम्हें, इसको ऐसे लिखना a dy dx ऑफ इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तुम्हें, ठीक है। समझ में आ रहा है तुम्हें, डिफरेंशिएशन करना है किसका, x स्क्वायर प्लस dx प्लस c का प्लस क्या करना है तुम्हें b कर देना, मतलब कि px प्लस q की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये फंक्शन रख सकते हैं भाभी, समझ रही बात को, तो px q की जगह हम ये रख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे तुमने ये रखा तो ये जो ये क्या डिफरेंशिएशन है किसका, इसका, तो ऑब्वियस बात है इसको इसको ठीक मानो तो मतलब कुछ इस टाइप का बन रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन करके देखते तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, समझ में आई ना। तो जो सर ये कैसा आया एकदम देखो सारा कुछ नहीं, तुमने करा क्या एक्चुअली एडजस्ट करा px प्लस q को क्या करा तुमने, px प्लस q को ऐसे लिख दिया, मतलब a टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ठीक है, कंपेयर करके लिखा है, उसमें a की वैल्यू तुम निकाल लोगे कंपेयर करके, वो b की वैल्यू और b समझ लो बात को, और ये दो फंक्शन बन जाएंगे, क्वेश्चन बता रहा हूं तभी समझ में आएगा, ठीक है। इसको फिर क्वेश्चन देखना तीनों फॉर्म पे, तो इतनी बात समझ में आई तुम्हें, ठीक है। अच्छा सबसे पहले इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं सारे फॉर्म पे, क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ dx x स्क्वायर बता भर के कर भी देना पूरा है थोड़ा आपसे 6x प्लस 30, इसके ऊपर क्वेश्चन मुश्किल नहीं आती, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो क्या करना है तुम्हें यहाँ पे, देखो कोई फॉर्मूला कैसे बनाओगे तुम, देखो तुम्हें ये देखना है टू, जैसे कि फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2bx 2ab, जो ऐसा होता है जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये देखो ये क्वाड्रेट ये स्क्वायर है, ये लीनियर है मतलब है ना, तो कहीं ना ये 2bx का फॉर्म ये दिया होगा, बात समझ में आ रही है तुम्हें। तो मुझे क्या करना, मेरे जो इस फॉर्मूले से अगर मैं कंपेयर करूँ इसको, तो 2bx की जगह कितना दिया, -6x दिया, अर्थ समझ में आ रही है तुम्हें, x का b की वैल्यू कितनी आ रही है, -3/3 और 6/-3 आ रही है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम फॉर्मूला, dx लिखेंगे, क्या करेंगे पे x माइनस 3, समझ रहे हो आपको, x माइनस 3 का होल स्क्वायर कर देते हैं, देखो 3 को इसमें ऐड कर दिया है इसमें, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को ओपन करोगी तो ये बन जाएगा, देखो तुमने 3 को ऐड करा, 3 को नहीं करा, 3 का स्क्वायर को तुमने अंदर फिट करा, ठीक है, ऐड करा तो फिर तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा तुम्हें, बस समझ में आई तुम्हें, वैसे 13 लिखा तुमने और क्या कर दिया -9, कहना की बात समझ में किस को आई नहीं है, तो पूछो मुझसे भारती, कंफ्यूजन इसमें देखो, तो मैं बहुत तेजी से बता रहा हूँ तुम्हें अल्टीमेटली, क्योंकि तुम कर चुके सब, 2bx को कंपेयर करा तुमने किससे, मतलब 6x ये जो था इसको किससे कंपेयर करा, 2bx से, यहाँ से b की वैल्यू निकाली तुमने, कितनी आई वो 3 आई, एक्चुअली फॉर्मूला क्या था तुम्हारा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो तुम्हें ये फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो b कितना है तुम्हारा 3 -3 आया, तो तुम्हें क्या बनाना है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो b की जगह तो 3 है, तो b का स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे अंदर डाल दूंगा तो ये स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, इसको ओपन करेंगे अपन, ठीक है। समझ में आपको क्या बनेगा, x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर है ना प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर तो कितना होगा 9 होगा 9 होगा ना 9 को फिर तुमने ऐड करा इसमें और प्लस देखो इसको अपन ओपन करते हैं फटाक से निकला ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस कितना आ जाएगा ये 6x होल माइनस ऐसा कुछ बन जाएगा ना। तो तुम देखो ये तुमने 9 को ऐड करा देखो x स्क्वायर और 6x तो तुम्हें दिया था यहाँ पे ठीक है। तो तुमने क्या करा 9 को ऐड करा एक्चुअली इसके अंदर फॉर्मूला बनाने के लिए ठीक है। तो 9 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। बात समझ आई तुम्हें कंफर्म है ये बात 100% समझ में आई है ना। मेरा तरीका पता नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है मेरा समझाने का बट तुम समझ जाओ जैसे भी खुद मिला के नहीं समझ में आ रहा तो पूछो करा क्या है यहाँ पे। देखो मुझे बस इतना पता था ये जो है कहीं ना कहीं इसको फॉर्मूला बनाना है मुझे ठीक है। तो 2bx से कंपेयर कर सकते हैं हम इस वाले को कर सकते हैं ना 2bx से कंपेयर करके b की वैल्यू निकाली ठीक है। b की वैल्यू बनाई अब तुम्हें पता है ये माइनस कर रहा हूं मतलब कि ये जो फॉर्मूला होगा ये a प्लस b का होल स्क्वायर का नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस तो ये माइनस का होगा और समझ में आई। और जो b की वैल्यू कितनी मेरी 3 आई ठीक है। तो 3 को मैंने क्या कर दिया ऐड कर दी -3 को क्या कर दिया इसमें ऐड करके लिख दिया। अब इसको अगर ओपन करूंगा तो ऐसा होगा ये तो 9 देखो प्लस का क्या आ रहा है इसका तो क्या करा मैंने 9 ऐड करा इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर ठीक है मतलब जो भी था हाँ तो 9 को मुझे माइनस भी करना पड़ेगा कल समझ में आई बात तुम्हें यस सर है ना। इसको तुमने पता नहीं कैसे समझा था तो मेरे को तो ऐसे ही समझ में आया मैंने तो ऐसे ही कहा इसको अभी तक ऐसे क्वेश्चंस करता हूं मैं ठीक है। तुम लोगों को हो सकता है कोई तरीके से इसको समझा होगा जैसे भी समझाओ अभी मेरी बात समझ में आएगी तुम्हें पता ठीक है। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ना इजी लग रहा है तो अच्छी बात है काफी मतलब है ना। b की वैल्यू निकाली तुमने तो इसको ओपन करके देखो देखो माइनस करके क्यों लिखा मैंने क्योंकि यहाँ पे माइनस का था ये प्लस भी लिखता हूँ अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस करके लिखता हूँ तो फिर माइनस करता हूँ बट इसको ओपन करके देखोगे तो कैसे खुलेगा ये प्लस के फॉर्म में ही खुलेगा हमेशा। तो 3 होगा वो 9 ही होगा क्योंकि क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस होता है समथिंग तो 9 के अंदर मैंने एक्चुअली ऐड करा है तो मुझे 9 क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आई। इसको 2-3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस हर किसी को समझ में आ गई अच्छी बात है इसके ऊपर क्वेश्चन करके आना पड़ेगा मुझे 3 से 4 ये 7.4 तो प्रैक्टिस करना है ठीक है। ये बात समझ में आई तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भर्ती ये सब रफ कर रहा हूँ तो ये कितना आ जाएगा dx ठीक है। तो जब ये फॉर्मूला बन गया कितना अपने x - 3 का होल स्क्वायर और ये क्या था 4 बचा ठीक है। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। अभी देखो ये x की तरह काम कर रहा हूँ और ये x स्क्वायर a की तरह कर रहा है तो ये फॉर्मूला किसका 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का तो इसका जो इंटीग्रेशन हमें आता है वो 6 आइडेंटिटी इसमें से आगे कुछ लिखना है इसमें से ये लिख चुकी है जो भी लिखना था हाँ लिखो ये वाला थोड़ा ध्यान रखना है ये जो 2bx लेके करते हैं ठीक है। तो कभी गलती नहीं होगी तुम्हारी इसमें करेक्ट समझ में आया तो उल्टा समझ नहीं तो पूछना ये कैसे करना था इसको मैं फिर मैं को बस मैं भूल गया था कि a स्क्वायर और x स्क्वायर में फॉर्म में बना रहा था ये अब ऐसे अगर क्वाड्रेटिक भी हो तो भी कर दोगे तो ये चीज है ना एक दूसरे स्क्वायर स्क्वायर कट जाएंगे इसमें वो वाला मेथड भी लगता है ना जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हाँ मतलब तुमने हो सकता है कोई अलग तरीके से करो मैं बोल रहा हूँ ना ये मतलब ये मैंने पता नहीं कहाँ सीखा था परफेक्ट स्क्वायर तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो बना बेटा नाम अलग हो सकता है टेक्निक टेक्निक पे अभी टाइम को पूरा देखते हो तो फटाफट देखते हैं ना समझ में आया तुम्हें तो अब तो ये हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व ठीक है। इसका आंसर भी बता दोगे ना क्या होगा तो x स्क्वायर बना तो इसका क्या होता है आंसर इसका आंसर क्या होता है फटाक से 1/2 log x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो इसका होता है अपना 1/a तो 1/a के साथ 1/2 ठीक है बोलो अगर x के सामने कोई कोएफिशिएंट हुआ जैसे यहाँ पे हाँ तो ये तो कोएफिशिएंट इसके तो उसको डिवाइड कर देना ना यहाँ पे इसको मतलब जैसे 2 को यहाँ पे तो 2 से इसको डिवाइड कर देना तो ये 3 हो जाएगा तो ये 13/2 हो जाएगा ठीक है समझ रहे हो ना। तो नहीं भी करोगे तो भी तो फिर हाँ फिर वो 2bx में लेते हैं क्या नहीं तो उसको देखो कुल मिला के जैसे कि यहाँ पे 2 था मान लो 2 के साथ तो 2 से इस पूरी को डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा x स्क्वायर - 3x प्लस 13/2 ठीक है। तो 2bx की जगह तुम्हें क्या लिखना है 3x लिखोगे -3x इस बार तो 2bx की जगह लिखोगे -3x लिखोगे फिर b की वैल्यू निकालोगे वहां से तुम फिर ऐड कर ले सब्ट्रैक्ट इसको थोड़ा ध्यान रखना था तो 2 को डिवाइड करने की जगह वहीं पे नहीं ले सकते क्या जैसे 2bx लिया है तो 2b 2x मतलब वो 4bx 4bx हाँ
समझा नहीं क्या बोलना चाहिए। जैसे अगर वो 2x हाँ ये 2x स्क्वायर है, नहीं वो अगर 2x स्क्वायर है सर ऊपर वो जो इक्वेशन लिखी है। हाँ इसमें अगर वो 2x स्क्वायर है 2x स्क्वायर है ये वाला हाँ ऐसा बोल रही तुम, जैसे कि ये x की जगह मैंने 2x स्क्वायर ऐसा कर दिया। हाँ अब क्या होगा इसका? तो अब नहीं डिवाइड ना करें और उसमें लिख दें नहीं तो दिक्कत हो सकती है ना फिर यहाँ पे, फिर x की जगह थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा। सजेशन ये होता है कि तुम उसको डिवाइड करके देखो, ठीक है क्योंकि यहाँ पे तुमको एडजस्ट हो सकता है। बाकी एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, कुछ आंसर अगर सेम आ रहा है तो ये तो खुद से भी करके देख सकते हैं। बात समझ में आ रही है हमारी? अभी एक तो देख के तो पता नहीं शायद कुछ बन जाए, ठीक है। तो इसका आंसर कितना को बन रहा है? a, मतलब a क्या होगा? a की जगह 2, इसमें तो बन रहा है इस क्वेश्चन ठीक है हाँ बन रहा है। tan इनवर्स x बाय x की जगह कितना रखूंगा मैं? x माइनस 3, सही है क्या? x बाय a बटे कितना मेरा 2 प्लस c, तो ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का तुम्हारे, ठीक है। कौन सा वाला था ये? फर्स्ट वाला ही था अभी, फर्स्ट वाले को लिख देंगे, ठीक है। रफ कर दूं, समझ में आया इसके ऊपर क्वेश्चन? इसके ऊपर देखने की जरूरत है क्या? अंडर रूट वाले के ऊपर कर लोगे वो भी रूट में ऐसे ही पार्टी करते बिल्कुल याद हो जाएगा। हाँ ये वाले के ऊपर बताओ क्वेश्चन, हां देखो ऐसे ही है, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा कुछ वैसे भी नहीं है कि बहुत मुश्किल है, जैसे दिख रहा है ऐसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। बस वो वाली एक्सरसाइज से तो थोड़ा ध्यान रखना, बाकी ये तो बस प्रैक्टिस के ऊपर है ये वाली, तो इसके आगे जितनी भी ध्यान क्या रखना बस वो वाली एक्सरसाइज का 7.3 तक का, 7.2 और 7.3 तो याद से होमवर्क करके आना। भारती आपने बोला था मैंने होमवर्क कर लिया, वो एक्सरसाइज कंप्लीट है मेरी। कौन सी? सेकंड वाली? हाँ मैंने करे थे शुरू के हाँ आपने मतलब पूरे कंप्लीट पूरे नहीं हो पाए थे, हाँ तो ऐसे बताना चाहिए ना, सब पहली तो पूरी कर ली थी। पहली तो उसमें कुछ भी नहीं था यार, तो मतलब वो पता है एटलीस्ट में लिखी थी वो। और दूसरी वाली अच्छा हाँ मैं तो भूल ही गया बताना, टेस्ट लेखा करके सबमिट कब कर रहा है? सबमिट मैंने अभी आधा ही करा है, जो आता था वही करा है। कितने क्वेश्चंस कर चुके हो? बात करते हैं उसके भी एमसीक्यू कर लिए थे और 2 मार्क क्वेश्चंस के 5-6 कर लिए थे। तो बात करते हैं इस बारे में। एक फंक्शन दे, जैसे वो अगर क्वेश्चन की फॉर्म में ये इस फॉर्म में समझ ली बात, थर्ड वाला फॉर्म में ये तो x स्क्वायर कनेक्ट समझना, यस सर 5 dx ऐसा कोई क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो तुम समझ के देख के आइडेंटिफाई कर पा रहे हो किस फॉर्म में px + q अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। हां तो हमें पता है कि इसको कैसे लिखते हैं, px को हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब x + 2 को कैसे लिख सकता हूं? x + 2 को मैं लिख सकता हूं a डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 प्लस b। भारती समझ में तो आया? ये कोई आइडेंटिटी है क्या? क्या? हाँ ये आइडेंटिटी ये आइडेंटिटी का इस टाइप के क्वेश्चन को तुम इस तरीके से अप्रोच करो, जैसे तुम बनाना दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि टी मान के तुम नहीं कर पाओगे इसको, क्योंकि ऊपर वाला फंक्शन नहीं बन रहा ना हमारा। बस समझ में आ रही है? बन रहा तो वैल्यू को नहीं बन रहा तो उसको यूज करना, ठीक है। तो क्या करेंगे? तो a तो लिखा मैंने, तो इसका डिफरेंशिएशन करेगा 4x प्लस 6 प्लस b, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकता मैं? 4a 4ax ठीक है। ऐसे ऐसे ही लेता हूँ, a को उधर लिखता हूँ 4x प्लस a into 6, ठीक है, प्लस b। तो यहाँ पे क्या है? x प्लस 2। तो मैं बता देखो ऑफ कोर्स अगर ये दोनों इक्वेशन बराबर करनी है, देखो मैं इक्वल कर रहा हूँ इसको, मैं क्यों इक्वल होगा नहीं, मैं इक्वल कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ इसको मैं बाजी, ठीक है। तो अगर x को मतलब ये इसको इक्वल होना है तो क्या होना पड़ेगा? जो भी x वाला है इसको x वाले के इक्वल होना पड़ेगा, और ये जो कांस्टेंट है इसको कांस्टेंट के इक्वल होना पड़ेगा। बात समझ में आई तुम्हें? बात से देखो अगर ऐसा मैं लिखा बेटा x + 3 = 2y + 3, अगर इसको इक्वल होना है तो x को इसकी इक्वल होना ही पड़ेगा ना, तो इसको अगर इक्वल होना है तो क्या होना पड़ेगा? यहाँ पे जो x है मेरा, ठीक है, x को इसकी इक्वल होना पड़ेगा 4, तो यहाँ से देखो, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, और इसको इससे इक्वल होना तो कितना होना पड़ेगा? 2 को किससे इक्वल होना पड़ेगा? यहाँ पे 6 प्लस b बोल भारती क्या बोल रही है? पूरा a वाला टर्म होगा ना? पूरा a वाला टर्म होगा, a का इसमें 2 कर दिया तुमने, तो a का किस में? ये देखो ये x में होगा वेरिएबल में, और a का कांस्टेंट में भी 2 होगा, 6 से एक ही फॉर्म में है ना, तो ये कांस्टेंट
कांस्टेंट हाँ तो ये कांस्टेंट है, तो ये 6a प्लस b पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट के इक्वल होगा, मतलब 2 के इक्वल होगा, और ये वाला 4x के इक्वल होगा, a के इक्वल होगा, तो यहाँ से a और b की वैल्यू मिल जाएगी, मिल जाएगी, a की वैल्यू तो देखिए लग रही है, x कट गया, a की वैल्यू आ रही है 1/4, और a की वैल्यू जैसे तुमने 1/4 रखी तो तुम्हें d की वैल्यू मिल जाएगी वहाँ पे। हाँ बात समझ में आती? हाँ तू बताओ जरा फटाक से a और b की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू 1/4 है, 1/4 है की वैल्यू 1/4, ठीक है, एक ही जगह पर 1/4 4x प्लस 6, ठीक है, प्लस b की वैल्यू होती है b की होगी 2/6 सर 6 a की वैल्यू रख देते हैं ना 6। हाँ तो वही तो करेंगे ना, a की वैल्यू रखूंगी तभी तो b की निकलेगी, a की वैल्यू कितनी रखूंगा 1/4 1/12 हाँ श्योर, हाँ हाँ ठीक है 1/12 आ जाएगी, ठीक है, तो ये क्या लिख दिया px प्लस q के फॉर्म में लिख दिया, बोलो हाँ ऐसे लिखा ना, देखो इसी फॉर्म में बात समझ आ रही, अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2x² प्लस 6x प्लस 5 सही है भाती इनटू dx, ठीक है, अब क्या करेंगे हम सेपरेट भी कर सकते हैं, वापस से अपन कर सकते हैं ना भाती, खाना बताओ ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। मैं कैसे करता हूँ, ठीक है भाती, देखो इसको अब t मानेंगे, ऑब्वियसली बात है, ऊपर वाला क्या इसका डिफरेंशिएशन ही है, इसको t मानेंगे तो ऊपर वाला मिलना ही मिलना है, तो इसको जैसे ही पर t माना तो इसका क्या हो जाएगा log t, बात समझ में आई? log t हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा log t, ये 1/4 में से कैसे आएगा, log t बात समझ में आई क्या? तो हमारा टारगेट क्या है इसको करने का, इसको सॉल्व करना है, 1/4 तो ये है, तो उसको कैसे कर देंगे? अब देखो ना कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 करने का ऊपर डिवाइड करो इक्वेशन में, कितना हो जाएगा ये x² ये प्लस 5/2, आसान नहीं है, अब देखो यहाँ पे, अब मेरा bx की जगह कितना है, तो bx की जगह कितना है भाती 3x, x का b की जगह कितना आ जाएगा 3/2, अब मुझे फॉर्मूला बनाना है, तो क्या होता है a² + b², मतलब कि इसका स्क्वायर मेरे को अंदर फॉर्मूला फिट करना पड़ेगा कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है, तो इसको बार-बार कैरी करना अच्छा नहीं होगा, इसको नहीं रख देते हैं, ठीक है, बाद में ऐड करेंगे याद से, तो ये dx लिखा, तो ये x² है, अच्छा मैं इसे फॉर्मूला मतलब x प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ठीक है, इसलिए प्लस है 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये +5, और ये मैंने ऐड करा है किसको, मतलब मैंने स्क्वायर के अंदर ऐड करा, मतलब कि 3/2 को ऐड नहीं करा, 3/2 को स्क्वायर को ऐड करा है, तो मतलब वो कितना होता है 9/4 है ना, तो -9/4 यहाँ पे करना पड़ेगा मुझे, बात समझ में आई किस चीज़ को, अब इसको ओपन करके देखो तो भी पूरा बैलेंस रहेगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या करना है, यहाँ पे उतारना है कि तुम्हें कुछ भी देख लो एक बार बेटा, भाई हर चीज कुछ उतारना, रफ कर दो पीछे साइड से, समझ में आ चुका है अच्छे से, बुक में भी दिया है वैसे तो, ठीक है, रफ कर दो, ठीक है, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे, तो ये कितना आएगा, अच्छा इसका आंसर ये लिख के रखना है, ये देखना, ठीक है, प्लस 1/12, ठीक है, अब इसका देखो फॉर्मूला बन चुका अपना dx, ये क्या बनता है x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b कितना होता है सॉल्व करो इसको, 20 - 9 कितना होता है, क्या ये 20 - 9 कितना होता है 11/4 है ना, सही है, 11/4, तो 11/4 को देखो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको अपन, 11 को तो लिख सकते हैं, इसको क्या करेंगे अपन अंडर रूट, मतलब समझ रहे हो, √11 का, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, अगर देखो कुछ आंसर में कुछ गलती आ रही है, इसका मतलब हमने क्या करा, टेक्निक सही है, मेथड सही है, हमने ये कुछ वैल्यूज वगैरह कुछ गलत सही करी है, बाकी तो मेरे अकॉर्डिंग ये सही जा रहा है, ठीक है, अब क्या हुआ ये x² + a² का फॉर्म बन गया, इसका आंसर कितना है 1/4 log t is 1/12, ये x² + a² बताओ कितना होता है फटाक से, x² + a² 1/a tan inverse x² + c,
बात समझ में क्लियर ना? ये थोड़ा सा अजीब सा देख के यहाँ पे मुझे फील हो रहा था कि ये आंसर नहीं होगा इसका। समझ रहे हो तुम बात को? So 10 minus 9 1/4. थोड़ा अजीब सी वैल्यू आए ना, कुछ भी ऐसी रैंडम से जो नहीं लग रही, तो थोड़ा अलर्ट हो जाना। तो 1/2 का स्क्वायर। तो 1/2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये बड़ी इजी भी लिख लोगे तुम। क्या होगा इसका आंसर? सर आपको आ जाएगा श्योर। ये दूसरी टेक्निक होगी तुम्हारी, इस टाइप की हो जाएगी। सर वो जो क्वेश्चन बताया था शुरू में। हाँ, उसको देख लेते हैं एक बार। और एक और होता है इसका इंटीग्रल बाय इंटीग्रेशन ऑफ टाइप, मतलब कि जैसे कि वो एक मिनट, सर 7.7 कट है। 7.6 तो है ना भाई? हाँ वो तो है शायद। 7.7 में भी बस यही है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, एक लास्ट टेक्निक और होती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और दो आइडेंटिटीज दी हुई है तुम्हारे पास। तो एक फॉर्मूला लगा करके तुम उसको, मतलब जैसे sin x into cos x दिया हुआ है, ठीक है, तो तुम अगर वो आईडी वाली। हाँ एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, वो फॉर्मूला लगा के सीधा आंसर निकलता है। हाँ वो तो आता है एक्सरसाइज। उसमें फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है, सेकंड किसको मानना है, उसका कोई लॉजिक हाँ, पता है कैसे मानना? हाईलाइट। ठीक है, तो अब हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अपन इसको करते हैं और उसका